हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। बीएचयू के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2015 क्वेश्चन पेपर और यह से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले होता था 150 क्वेश्चन। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स होता था, तो टोटल मार्क्स हो गया 450। अभी तो वो हो गया 120 क्वेश्चन एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स हो गया 360 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1। ओके, सो 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन होता है। तो बीएचयू एग्ज़ाम के लिए एक बात होता है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, राइट। 2020 में क्या हुआ था, काट ऑफ बहुत हाई हो गया था, लगभग 230 प्लस ये काट ऑफ था इन केस ऑफ जनरल। ओके, तो 2021 में भी ये बहुत ज़्यादा होगा, तो ये मान के चलिए कि 240 प्लस ये सेफ होगा। 240, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन हो, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम में ये एग्ज़ाम हो रहा है। सितंबर लास्ट अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम मिला सभी स्टूडेंट के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें पहली क्वेश्चन देखो कि द सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ, मतलब जो इकोनॉमिक जूलॉजी पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है ये बीएचयू एंट्रेंस में, तो वो भी पढ़ना होगा। जैसे होगा एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पोल्ट्री कल्चर, ये सब कुछ। ओके, तो द सिल्क फाइबर दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे होगा क्या, सिल्क फाइबर ये बीटा कैरोटीन से ये होता है, राइट। द which of the following silk is produced only in India? मूगा सिल्क। तो यहाँ पे एक और बात है कि सभी सिल्क का तो वो साइंटिफिक नेम और उसका होस्ट जो प्लांट होता है वो भी जानना होगा। ठीक है, जैसे मेनली हम लोग पढ़ते हैं क्या, बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी जो होता है उसका सिस्टेमिक पोजीशन ये भी याद रखना होगा, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, डिविजन एंडोटेरिगोटा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जेनस बॉम्बिक्स एंड स्पीसीज मोरे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपोलिस। प्रोपोलिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, प्रोपोलिस सभी हानी बीज में पाया जाता है, तो ये ऑल ऑफ दीज इट विल बी द आंसर। इन बीज द डांस इज मेड फॉर, तो हनी बी के लिए जो डांस होता है ये बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन, राइट। ये बेसिकली होता है कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें भी हनी बी का कैसे कैसा कास्ट है, कास्ट मतलब उसका जो वर्कर है, उसका क्वीन है और ड्रोन है, इसका अलग अलग फंक्शन और हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो जनरली जो हनी बी का स्पीसीज है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन हनी बीज। यू नो दैट कि एपिस मेलिफेरा है जो है इटालियन बी, एपिस इंडिका इंडियन बी, एपिस डॉर्सेटा जो रॉक भी है, एंड एपिस फ्लोरिया वो है लिटिल बी, राइट। एज वेल एज यहाँ पे हनी का जो कंपोनेंट है वो भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, एंड समटाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रेयरिंग ऑफ द हनी बी पोर्सन ऑल्सो। ओके, एंड जो डिजीज का पोर्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, डिजीज से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये एपीकल्चर सेरिकल्चर सब के लिए है। केमिकल स्पीकिंग लैक इज ए, लैक क्या है, जनरली लैक इज ए रेजिन, राइट, व्हिच इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक। लैक का कौन ये है जो कंस्टिट्यूएंट नहीं है, तो डाई होता है, वॉक्स होता है, लेकिन रेजिन भी होता है, गम नहीं होता, गम यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस इज डन बाय द हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 होगा पिट्यूटरी। गैम्बुसिया एफनीज इज द प्रेडेटर ऑफ, यू ऑल नो दैट ये गैम्बुसिया फिश होता है, ये मस्क्यूइड और लार्वा को ये खाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिसेंटली डोमेस्टिकेट, इसमें से कौन होता है जो मोस्ट रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड हुआ है, टर्की। Which one of the following is not indigenous breed of fowl? फाउल के लिए इंडिजिनस ब्रीड कौन नहीं होता है, ये ब्रह्मा होता है। An exotic breed of cow is, you all know that, Holstein Friesian.
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट, ये सब गोट का ब्रीड होता है एक्सेप्ट रैट। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात देखो कि इकोनॉमिक जूलॉजी से ऑलरेडी 12 क्वेश्चन आ गया, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गोट फार्मिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। रॉथ जो कैटल होता है, रॉथ एक्चुअली कैटल होता है, ये वाइट नैरो फेस स्टम्पी वन ग्रुप ऑफ कैटल। रॉथ लार्जेस्ट फील्ड रैट फाउंड इन इंडिया, ये क्या होता है, बैंडिकोटा इंडिका, बैंडिकोटा इंडिका। जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्लावर बिटल, जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्लावर बिटल ये हो गया ट्राइबोलियम, ये हो गया ट्राइबोलियम। पेस्टिसाइड्स विथ वेरी लो biodegradation but strong affinity for fatty tissues, they are called organochlorides, ये आंसर नंबर 3। In linear hierarchy, which of the following taxonomic categories will come between class and order? ये याद रखो, KP कॉफ GS, क्लास एंड ऑर्डर। ठीक है, क्लास एंड ऑर्डर के बीच, तो यहाँ पे देख तो नहीं रहे क्लास और ऑर्डर के बीच क्या आएगा, तो यहाँ पे वो जो आता है क्लास एंड ऑर्डर के बीच वो है कोहर्ट, याद रखिए कोहर्ट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा कौन होता है लिनियर हायरार्की में, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है कोहर्ट। ए टैक्सोनॉमिक लेवल कॉन्सर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इनटू नेचुरल सिस्टम ऑफ लोअर एंड हायर टेक्सा इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 70 इसमें होगा क्या, बीटा टैक्सोनॉमी। तो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट, व्हाट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज बीटा टैक्सोनॉमी, गैमा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो पिछले साल में भी 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया था, जो अल्फा टैक्सोनॉमी से प्राइमरीली क्या होता है, जो अल्फा टैक्सोनॉमी में, बीटा टैक्सोनॉमी में और गैमा में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो अल्फा टैक्सोनॉमी इट इंक्लूड्स स्पीसीज डिस्क्रिप्शन, टैक्सोनॉमी कीज एंड डायग्नोसिस। बीटा टैक्सोनॉमी में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। एंड गैमा टैक्सोनॉमी होता है इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो गैमा में इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, बीटा में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस मतलब क्लासिफिकेशंस। एंड द अल्फा टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द स्पीशीज डिस्क्रिप्शन होता है, टैक्सोनॉमी कीज एंड उसका डायग्नोसिस होता है। तो इसमें क्या हुआ है, टैक्सोनॉमी लेवल कॉन्सर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इनटू नेचुरल सिस्टम ऑफ लोअर एंड हायर टेक्सा। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ ही गया, तो ये हो गया क्या, ये बीटा टैक्सोनॉमी हो गया, राइट। देन एक और टैक्सोनॉमी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, सो यहाँ पे जो होता है एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इससे इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ओमेगा टैक्सोनॉमी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी दैट डील्स विद द वेरियस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सा ranging from the study of intraspecific population to studies of specimen and evolutionary rates and the trend is known as। अभी अभी तो बताया है, तो evolutionary trend, तो evolution आएगा तो हो जाएगा क्या, gamma। Understood? Question number 19, which one of the following taxonomic categories is the lowest obligatory height, highest category and the lowest of all categories established strictly by the competitive data? ये हो जाएगा क्या, जीनस। देन क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, लेपियो, कैटला, सिरनास आर द 3 sympatric freshwater fishes and they belong to the order Cypriniformes. To which taxonomic category these 3 species belong? तो ये क्या हो जाएगा, जेनस, ये हो जाएगा जेनस। सो यू नो दैट लेबियोरोइटा, कैटला एंड सिरेनस के एसपी, तो उसका एक स्पीसीज होता है। इन टैक्सोनॉमी टोटोनिम क्या होता है, इसका जेनस एंड स्पीसीज नेम सेम होता है। जैसे हो गया कटला, जैसा हो गया गोरिल्ला एंड एज वेल एज नेजर, बहुत सारे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम है।
सिनोनिम, टोटोनिम, ठीक है। तो ये इसका जो डेफिनेशन है ये याद रखना होगा। सिनोनिम क्या होता है, ऑटोनिम, टोटोनिम क्या होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। Now question number 22. 6 sibling species of Anopheles maculipennis complex have been identified on the basis of inhibiting different types of water bodies. This feature of identifying species is based on, ये कैसा होगा? तो ये देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ये डिफरेंस होगा इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर से, ठीक है। इकोलॉजिकल कैरेक्टर से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। The species concept utilize morphological characters to distinguish between the species. Which species concept utilize morphological character to distinguish between the species? तो species concept बहुत सारे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा species concept है जिसमें क्या होगा, morphological character। so इसमें आ जाएगा typological, इसमें आ जाएगा typological। The term species was given by, you all know that, John Ray। तो ये बहुत informative question यहाँ से आता है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। 25 number question. Who identified species as a group of interbreeding natural population that reproductively isolated from one another? You all know that it is very easy question. Meyer. So Ernst Meyer would be the answer. Neza Neza, Godle Godle, Rita Rita are the scientific name of the with the same genetic and species name. Such pattern of nomenclature you all know that टोटोनिम, टोटोनिम। सो अभी भी तो क्या है, टोटोनिम में क्या होता है, टोटोनिम में तो ये हो जाएगा टोटोनिम। ओके, सो होमोनिम, टोटोनिम, सिनोनिम, ये अलग अलग सा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार इसको रिवीजन भी कर लेते हैं एक्चुअली होमोनिम्स क्या होता है। तो होमोनिम क्या होता है, ये है स्पेलिंग एक टेक्सन से दूसरे टेक्सन के स्पेलिंग सेम हो जाता है, यह हो जाता है होमोनिम। ओके, जैसे यू ऑल नो दैट कि कुबियर का एक एग्जाम्पल था इकाइटिना के लिए, वो हो गया होमोनिम। उसके बाद आता है क्या, सिनोनिम। सिनोनिम में क्या चीज़ होता है, तो सिनोनिम में ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है क्या कि तो इट इज़ ऑल्सो scientific name or in case of botanical nomenclature it applies to a taxon that goes by different scientific name। मतलब एक स्पीसीज का एक नाम था, वो बाद में वो नाम चेंज हो गया, ठीक है। एक स्पीसीज का एक नाम पहले था, देन वो नाम चेंज हो गया, वो हो गया ये सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट, members of species may have polymorphic forms due to the sexual dimorphism, coloration and availability of various mutants in the population. Which of the following species concept consider each morphological form to be a separate species? तो इसमें से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इजीली, जस्ट ये क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या हो सकता है इसके आंसर। Members of a species may have a polymorphic form. Polymorphic form मतलब ज़्यादा more than one form due to the sexual dimorphism, coloration and availability of various mutants in the population. Which of the following species concept consider each morphological form to be separate and species one? So ये 17 में अभी भी तो कराया था ना, morphological तो आया, तो ये typological species concept डाल दो, ये हो जाएगा आंसर। So एक ग्रेजुअल, तो इसमें से जिस इन्फॉर्मेशन निकलना है, एक लिंक हर क्वेश्चन में दिया रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जो होता है उसमें तो लिंक दिया रहता है। नेक्स्ट, ए ग्रेजुअल जियोग्राफिक चेंज ऑफ ए कैरेक्टर इन ए स्पीसीज ऑफ कंटिन्यूस पॉपुलेशन इज नोन एज, ये है क्लिनल वेरिएशन। थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है लेकिन ये याद कर लीजिए। एंड अनदर सजेशन आई एम गिविंग टू यू आफ्टर सॉल्विंग दिस टू क्वेश्चन इज दैट कि द फर्स्ट 29 की क्वेश्चन देखो, Flash pattern are species specific in most genera of fireflies and have been used by systematics to unmask sibling species. This particular trait of for system taxonomic significance comes under 29 का behavioral होगा, ठीक है। Temporal isolations refer to 30 क्वेश्चन, temporal मतलब isolation through time। तो ये है 30 क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन इनमें से बहुत इजी आया होगा, काफ़ी बहुत ये इन्फॉर्मेटिव आया है जो कभी पढ़े हो नहीं, राइट।
सो थोड़ा अननोन होगा कभी कुछ क्वेश्चन, तो एक सेक्शन करके देखो 30 ऐसे क्वेश्चन के देखो और कितना मार्क्स आ जाता है इसमें, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और नेगेटिव है 1 मार्क्स, ठीक है। एक और बात है, PHU में हर साल लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30+ क्वेश्चन आ जाता है। वही सेम क्वेश्चन वो लोग रिपीट कर देता है और वैसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मैं हर एक दिन 30 क्वेश्चन करके ये पूरा 5-6 साल का पेपर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पे भेजो एंड आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एज वेल एज कि अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, हो सकता है कुछ आंसर गलत भी हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है PHU पेपर की।